नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, 10th चैप्टर डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। एंड टुडेज टॉपिक इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डिविडेंड, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड लीगल प्रोविजंस। सो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इंट्रोडक्शन। प्रॉफिट मेकिंग एंड मैक्सिमाइजेशन इज द प्राइम एम of all business organization including joint stock company. So making and maximization, प्रॉफिट कमाना एंड उसको मैक्सिमाइज करना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक एम होता है। द शेयर होल्डर इन्वेस्ट विद द एम ऑफ अर्निंग रिटर्न्स आउट ऑफ प्रॉफिट। तो कभी भी जब शेयर होल्डर्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका बेसिक पर्पस क्या है कि उन्होंने जो इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट है उस पर उन्हें रिटर्न्स मिले। मतलब कंपनी जो भी प्रॉफिट्स कमा रही है उसका कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स में भी बांटे। दैट इज द बेसिक एम ऑफ द शेयर होल्डर्स कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट्स होगा उसमें कुछ पार्ट्स उन्हें भी मिलना चाहिए। दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। डिविडेंड मीनिंग, द टर्म डिविडेंड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, देखिए ये लैटिन भाषा से आया हुआ शब्द है, दैट इज डिविडेंटम, विच मीन्स दैट विच इज टू बी डिवाइडेड, जिसका मतलब क्या है, जो डिवाइड किया जाता है। सो इसी से डिविडेंडम से ही ये वर्ड तैयार हुआ है, डिविडेंड। इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स शेयर होल्डर। सो कंपनी के प्रॉफिट का जो भी पार्ट शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड इज अ शेयर इन अ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। देखिए क्या बोला है, इट इज अ शेयर इन अ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी टू विच शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड व्हेन इट इज फॉर्मली डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। तो कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसमें से जो भी पार्ट शेयर होल्डर को देती है, बांटती है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। डेफिनेशन। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड डिविडेंड एज डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर आउट ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व्स अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। तो कंपनी के प्रॉफिट्स का, रिजर्व का जो भी पार्ट शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। सेकेंड डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड इट एज इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ उन्होंने मीनिंग बोला है। गोइंग कंसर्न मीन्स बिजनेस दैट इज ऑपरेटिंग एंड मेकिंग प्रॉफिट। जो बिजनेस ऑपरेटिंग कंडीशन में है, प्रॉफिट कमा रहा है, दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न। सो इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न इट मीन्स portion of the profit of a company which is allotted to the holder of a share. Holder of a share means who? That is a shareholder. So कंपनी के प्रॉफिट्स का जो भी पोर्शन, जो भी पार्ट शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। फीचर्स ऑफ डिविडेंड, इट इज द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी पेड टू द शेयर होल्डर। सो डिविडेंड किसे पे किया जाता है? टू द शेयर होल्डर्स। इट इज पेएबल आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रॉफिट्स में से ये डिविडेंड पे किया जाएगा। डिविडेंड इज अनकंडीशनल पेमेंट। अनकंडीशनल मतलब अगर डिविडेंड पेमेंट करना है तो कोई भी कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल है। कंडीशन सिर्फ एक ही होगी कि आप कंपनी के शेयर होल्डर होने चाहिए, तो ही आपको डिविडेंड मिलेगा। कंपनी कैन पे डिविडेंड ओनली टू द शेयर होल्डर। और इक्विटी और प्रेफरेंस ये टाइप से, तो ये शेयर होल्डर को ही डिविडेंड दिया जाता है। इफ द कंपनी हैज इशूड विद अ इक्विटी शेयर विद अ डिफरेंशियल राइट्स, इक्विटी शेयर्स विद अ डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, द टर्म्स ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर विल बी गवर्न द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर।
अबाउट रिसीविंग द डिविडेंड। देखिए दो टाइप के इक्विटी शेयर इशू होते हैं, एक नॉर्मल वोटिंग राइट और एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। सो जब कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू करती है तो उन्हें डिविडेंड दिया जाएगा और इक्विटी शेयर होल्डर के जो भी राइट्स है वो उन्हें दिए जाएंगे। डिविडेंड कैनॉट बी डिक्लेयर्ड, देखिए डिविडेंड कैनॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द कैपिटल। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिकमेंडेशंस पे ही डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। डिविडेंड एज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अप्रूव्ड and declared by resolution passed at the AGM by the shareholder। so dividend को declare board of director करेंगे, but इसका approval shareholder meeting में AGM में shareholder से लिया जाएगा। dividend for any previous year cannot be declared once that year annual account has been approved in the AGM। तो previous year के लिए एक बार AGM से सब accounts अप्रूव होने के बाद प्रीवियस ईयर के लिए डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। डिविडेंड वंस अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर क्रिएट्स अ डेब्ट, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। मतलब एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया, देन अप्रूव्ड हो गया, और एक बार डिक्लेयर होने के बाद वो डिसीजन पीछे नहीं लिया जा सकता, कंपनी को वो डिविडेंड शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, ये फर्स्ट 6 मंथ्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये डिविडेंड दिया जाता है, इंटरिम डिविडेंड। सो डिविडेंड में भी दो टाइप है, इंटरिम एंड फाइनल। डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। सो डिविडेंड कैश में पे किया जाएगा, नॉट इन काइंड्स। डिविडेंड इज टू बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू। देखिए डिविडेंड फेस वैल्यू, पेड अप वैल्यू, बट डिविडेंड ऑलवेज किस पे किया जाता है, पेड अप वैल्यू पे। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ऑन कॉल पेड इन एडवांस। सो कॉल अगर एडवांस में पे किया गया है तो उस पर डिविडेंड नहीं पे किया जाएगा। नोट क्या लिखा है, यूजुअली द टर्म डिविडेंड रेफर्स टू एनुअल और फाइनल डिविडेंड अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड एज द इंटरिम डिविडेंड। सो नॉर्मली जो डिविडेंड होता है वो फाइनल डिविडेंड होता है, अगर बोला गया है कि ये इंटरिम डिविडेंड है तो ही फिर वो इंटरिम डिविडेंड होगा। लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड, लीगल प्रोविजंस ऑन सोर्स ऑफ डिविडेंड। सोर्स ऑफ डिविडेंड मतलब कि कंपनी अगर डिविडेंड पे कर रही है तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, मतलब फंड्स कहाँ से आएंगे, क्या सोर्स रहेगा कंपनी के पास। सो पहला ए पॉइंट है, देखिए यहाँ कंपनी में डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला है current profit of the company of that year arrived at after providing depreciation and transfer to reserve। मतलब करंट ईयर के प्रॉफिट से कंपनी क्या कर सकती है, पे कर सकती है डिविडेंड, बट ये करंट ईयर का प्रॉफिट जो होगा उसमें से डेप्रिसिएशन एंड रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व लेस किया होना चाहिए। देन आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। देखिए पहला जो पॉइंट था वो करंट ईयर का प्रॉफिट था, और अभी का जो पॉइंट है ये क्या है कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से भी कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। देन थर्ड पॉइंट, मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कंपनी को पैसा दे रही है डिविडेंड पे करने के लिए तो वो फंड से भी डिविडेंड पे किया जा सकता है। ये पॉइंट था। बी पॉइंट, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि डिविडेंड जो भी पे किया जाएगा ये कैपिटल प्रॉफिट से पे किया जा सकता है। अभी कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होता है, तो यहाँ देखिए उन्होंने मीनिंग दिया है कैपिटल प्रॉफिट्स का, कि कैपिटल प्रॉफिट जो है, कैपिटल प्रॉफिट अराइजेस व्हेन कंपनी सेल अ पार्ट ऑफ इट्स फिक्स एसेट्स एट अ प्राइस हायर देन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सच एसेट्स और प्रीमियम अर्न ऑन द इशू ऑफ शेयर। सो यहाँ देखिए उन्होंने बोला है कि कैपिटल प्रॉफिट किसे कहते हैं, तो कंपनी जब अपना एसेट्स बेचती है और एसेट्स बेच के जो पैसा आता है उसमें से कंपनी क्या कर सकती है, डिविडेंड पे कर सकती है। डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑन द फुलफिलिंग दिस कंडीशन। कैपिटल प्रॉफिट्स आर रिलीज्ड इन कैश। ये कैपिटल प्रॉफिट कैश में होना चाहिए, उसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का परमिशंस होना चाहिए,
company permits such distribution, it remains as a profit after revaluation of all assets and liabilities. So these are the three basic condition. C point, dividend cannot be paid out of capital. कंपनी कैपिटल से डिविडेंड पे नहीं कर सकती. एंड डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स. देखिए कंपनी के पास अगर फ्री रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व्स, रिजर्व फंड है, तो कंपनी इससे क्या कर सकती है, डिविडेंड पे कर सकती है. सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.